प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज की माध्यिका तथा केंद्रक के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। सबसे पहले हम लोग माध्यिका की बात कर लेते हैं। त्रिभुज की माध्यिका। स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, हमारे पास एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने नाम दिया ए बी सी। ए बी सी हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। अब स्टूडेंट, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। देखिए, ए क्या है? शीर्ष है। बी शीर्ष है। सी क्या है? शीर्ष है। अब ये जो शीर्ष ए है, शीर्ष ए से आप एक रेखा खींचिए। आपको ऐसी रेखा खींचनी है जो बीसी को 2 बराबर भाग में बांट दे। आप लोग ध्यान से सुनिए। ए से हमने एक रेखा खींची एडी, और ये जो रेखा एडी है, ए रेखा एडी भुजा बीसी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। यानी कि ये जो भाग बीडी है वो बराबर है सीडी के। तो ये जो एडी है वो क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। अब आप लोगों ने समझ लिया माध्यिका का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना। यहाँ पर ये जो भुजा बीसी है, एडी ने भुजा बीसी को 2 बराबर भाग में बांट दिया है। तो एडी क्या हो गई? भुजा बीसी की माध्यिका। समझ गए आप लोग? चलिए, आप भुजा एसी की माध्यिका खींचिए। तो आप भुजा एसी की माध्यिका कैसे खींचोगे? आप समझिए, आपने शीर्ष बी से एक ऐसी रेखा खींची जो काम क्या कर रही है? एसी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। और ये जो रेखा है, इसको हमने नाम क्या दिया? बीई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो बी है, एसी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। इसके कहने का मतलब है कि जो भुजा ए है वो बराबर किसके हो जाएगा? सी के। समझ गए? बी क्या है? भुजा एसी की माध्यिका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से आप एक माध्यिका खींचिए। ए बी पर देखिए, खींचिए। देखिए, हमने एक माध्यिका खींची और ये जो माध्यिका है इसको हमने नाम दिया क्या? सी एफ। ये जो सी एफ है भुजा ए बी की माध्यिका है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो सी एफ है भुजा ए बी को 2 बराबर भाग में बांटेगी। यानी कि ये जो ए एफ है वो बराबर होगा किसके? बी एफ के। समझ गए आप लोग माध्यिका का काम क्या होता है? जैसे आपने इस चीज से डाला तो इसको 2 बराबर भाग में बांटी, इससे आपने इस भुजा पर माध्यिका खींची तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगी, और इसी तरीके से यहाँ पर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है? और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम क्या दिया? ओ नाम दिया। ठीक है? ए जो बिंदु ओ है, ए बिंदु ओ क्या कहलाएगा? केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है? समझ गए? चलिए, डेफिनेशन क्या होगी? त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही त्रिभुज। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो केंद्रक ओ है, ये केंद्रक काम क्या करेगा? ये जो माध्यिका है, इस माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। देखिए, माध्यिका एडी को देखिए, इसमें भाग ओ ए क्या है? बड़ा है। किसके तुलना में? ओडी के। तो ए और इसका अगर अनुपात लेंगे तो ए 2 और 1 का अनुपात होता है। यानी कि अगर हम ओ ए और ओडी का अनुपात लें, कितना होगा? 2:1। इसी तरीके से ओ बी और ओ ई का अनुपात लोगे तो ए बी कितना होता है? 2 और 1 का अनुपात होता है। इसी तरीके से ओ सी और ओ एफ का आप अनुपात लोगे, वो हमारा कितना होता है? 2 और। तो कहने का मतलब है जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है? आगे आप लोग बात ध्यान से देखिए। अब ये जो केंद्रक है, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज ए बी सी को 6 बराबर भाग में बांट रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, देखिए 6 बराबर भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, 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 बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के। 6 बराबर त्रिभुजों में बढ़ रहा है तो सबके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट, यही बातें आपको सीखनी थी।
तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।